नमस्कार मित्रों, साथियों, आप सभी लोगों का मैं संजीव कुमार एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग अभी तक कितने चैप्टर पढ़े हैं, उसमें से आप लोगों ने 2 चैप्टर देखा है। एक था लासामासा और दूसरा था प्रतिशत। प्रतिशत जो चैप्टर होता है ये एक्चुअल में एक चैप्टर नहीं होता है, इसके साथ कई चीज़ें जुड़ी होती हैं। तो इसके अगली कड़ी में हमारा जो चैप्टर आता है वो आता है लाभ हानि, जिसको हम किस नाम जानते हैं, लाभ हानि। लाभ हानि हो गया। उसके बाद जो चौथा चैनल आता है वो मिक्सचर, मिश्रण जिसे कहते हैं, ठीक है, मिश्रण। और अगला चैनल जो मतलब अगला जो चैप्टर है वो है आपका पार्टनरशिप, साझेदारी। साझेदारी यानी जितने मिश्रण से रिलेटेड यानी प्रतिशत से रिलेटेड चैप्टर होते हैं, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो हम जो पढ़ाएंगे आपको आज लाभ हानि पर, आपसे डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे लाभ हानि पर। लाभ हानि चैप्टर पे पहुंचने से पहले हम प्रतिशत पढ़े थे, और प्रतिशत का जो पार्ट बचता है आप उसको रिवाइज ढंग से कर लीजिएगा, क्योंकि लाभ हानि में प्रतिशत का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, तो लाभ हानि हम आज स्टार्ट करेंगे। क्या है लाभ और हानि? लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। देख लेना, इस पहले वगैरह देखो, मिस्टेक हो तो कोई मायने नहीं रखता। लाभ हानि चैप्टर पर हम बात करेंगे। लाभ हानि चैप्टर बिलोंग करता है ज़्यादातर व्यापार के लिए। किसके लिए? व्यापार वगैरह में इसका ज़्यादा यूज होता है। कोई व्यापारी है, उसने खरीदा किसी सामान को, किसी रेट पे खरीदा, बेचा, उसको लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ, कैसे लाभ हुआ, हानि हुई, कितनी लाभ हानि हुई, कैसे हानि हुई, क्या क्या नुकसान उठाने पड़े। तो लाभ हानि पढ़ने से पहले हम कुछ जो एक बातें हैं उन पर बात करेंगे। सबसे पहले हमारा होता है, जैसे मूल्यों की बात कर ले। क्या क्या मूल्यों की बात, मूल्य किस तरह के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक लागत मूल्य होता है। क्या होता है? लागत मूल्य। लागत मूल्य क्या होता है, ध्यान से देखें। जैसे कोई वस्तु खरीदी गई, ठीक है, जो वस्तु हम खरीदते हैं तो खरीदते समय उसे क्रय मूल्य कह देते हैं, क्रय मूल्य। तो लागत मूल्य और क्रय मूल्य दोनों एक सेंस में देखते हैं। लागत मूल्य का ये मतलब हुआ कि उसको बनाने में, यानी किसी वस्तु को बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ, किसी वस्तु को बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ, ये हमारा क्या कहलाता है? लागत मूल्य। क्या कहलाता है? लागत मूल्य। क्रय, अब लागत मूल्य उसके लिए है जो उस सामान को बनाता है। क्या करता है? सामान को बनाता है। तो सामान बनाते समय इसका लागत मूल्य होता है। और जैसे कोई व्यापारी है, वो सामान को खरीदता है। क्या करता है? सामान को खरीदता है। क्या करता है? वो सामान खरीदता है, तो उसके लिए वो क्या होता है? क्रय मूल्य। तो कभी हम अगर प्रतिशत, अगर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना हो तो कभी हम लागत मूल्य पर ज्ञात करते हैं, कभी क्रय मूल्य पर। तो लागत मूल्य और क्रय मूल्य का विशेष अंतर यह है कि लागत मूल्य जब व्यापार स्टार्ट किया जाता है, क्या किया जाता है? लागत मूल्य वो होता है जिसपे हम व्यापार स्टार्ट करते हैं, ठीक, कोई सामान कितनी लागत में तैयार हुई। और क्रय मूल्य क्या होता है? उसको, उस सामान को हम कितने रुपए में खरीदेंगे। और एक दूसरा चीज जो है वो है हमारा अंकित मूल्य। क्या है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है, देखते हैं। जैसे अंकित, अंकित शब्द से अर्थ आपको क्या निकल के आ रहा है? ठीक, अंकित मूल्य, कोई भी वस्तु अगर है, ठीक है, जैसे कोई वस्तु व्यापारी ने खरीदी, व्यापारी खरीदता है, आप शॉपिंग मॉल वगैरह में जाते होंगे, क्या होता है उस पे एक प्राइस, एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस डाल दी जाती है, ठीक, एमआरपी डाल दी जाती है। वो उसका क्या है? एक अंकित कर दिया गया है मूल्य कि इसका अंकित मूल्य कितना है? 500 रुपए। मैक्सिमम रिटेल प्राइस का मतलब ये हुआ कि वो वस्तु अधिकतम कितने रुपए में बेची जा सकती है, तो उसका एक तरह से अंकित मूल्य ही तो हुआ। इससे कम, मतलब इससे ज्यादा पे उसको नहीं बेच सकते, ये
वैल्यू बना दी जाती है कि इससे ज्यादा पे यानी एमआरपी से ज्यादा वस्तु आप नहीं बेच सकते हैं, तो वही उसका क्या हुआ, अंकित मूल्य, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। उस पे जितना दुकानदार चाहे मतलब अपने हिसाब से उस पर मूल्य डाल देता है। और जो भी दुकानदार जब कोई छूट वगैरह देता है तो वो अपने अंकित मूल्य पर देता है। और वो लाभ प्रतिशत, लाभ या हानि जब हम काउंट करते हैं तो किस पर काउंट करते हैं, लागत मूल्य पर या कह सकते हो क्रय मूल्य पर। ये दोनों मूल्य हमारे लिए लाभदायी होते हैं, यानी इन्हीं दोनों पर हम लाभ या हानि की गणना करते हैं। सबसे पहले ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे लाभ कब होता है, हानि कब होती है। ठीक है, इस बात को समझें। ठीक, जैसे हमने क्या किया, कोई वस्तु है, मार्केट गए और हमने उस वस्तु को खरीदा 100 रुपए में। ठीक, यानी उसका हमारा एक वस्तु है, उसका क्रय मूल्य कितना है, यानी 100 रुपए में खरीदा, 100 रुपए में क्रय किया। क्या हुआ, 100 रुपए में क्रय किया हमने वस्तु को, क्या किया, 100 रुपए में वस्तु को खरीदा। ठीक, अगर 100 रुपए में खरीदा और उसको क्या कर दिया, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कौन सा मूल्य होता है, जिस पर हम बेचते हैं। ठीक, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचते हैं, यानी विक्रय किया हमने उसको 125 रुपए में। कितने रुपए में बेचा, 25 रुपए में। तो इस कंडीशन में 100 रुपए में खरीदा हमने और 125 रुपए में बेचा। तो इस कंडीशन में क्या हुई, हमारी 25 रुपए का हमें मुनाफा हुआ ना। 100 रुपए लगाया हमने, लेके आए, उसको 125 रुपए बेच दिया, तो 25 रुपए का लाभ निकल के आ गया। क्या आया, 25 रुपए का लाभ हुआ। अगर यही हम विक्रय मूल्य क्या कर दें, 80 रुपए कर दें, क्या कर दें, 80 रुपए, यानी अगर हम कोई वस्तु 80 रुपए में लाएं और 100 रुपए में लाएं और 80 रुपए में बेच दें, तो उस कंडीशन में क्या होगा, 20 रुपए का क्या हो जाएगा, नुकसान, यानी घाटा, यानी हानि हो जाएगी। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य की जगह अगर लागत मूल्य मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। लागत मूल्य हमने बताया ना, लागत मूल्य या क्रय मूल्य। लागत मूल्य का मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु को बनाने में हमें कितना खर्च हुआ, लेकिन जब हम उस वस्तु को खरीद रहे हैं किसी दूसरे से, तो उसको जो लाभ लेना था दुकानदार ने ले लिया, वो हमें क्या, अब हम क्रय मूल्य पे जाएंगे। जो लागत दुकान मतलब बनाने वाले को जितना फायदा लेना था हमसे, उसने हमें ले लिया। अब हमें वस्तु जितने पे मिली वो हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य, यानी 100 रुपए में वस्तु खरीदी और 80 रुपए में बेच दी, हमें 20 रुपए का क्या हुआ, नुकसान। इसी तरह के अगर हम देख लें तो एक बात और ध्यान देख लें, जैसे भी कोई वस्तु है, इस बात को समझने के लिए ध्यान से, हमने बताया 100 रुपए की चीज खरीदी गई और 125 में बेची गई, तो क्या हुआ, 25 का लाभ हुआ। क्या हुआ, 25 का लाभ हुआ। लाभ हमेशा किस पर काउंट किया जाएगा, क्रय मूल्य या लागत मूल्य पर। तो बटे में क्या रहेगा, 100% कितना हुआ, तो गुणे में 100, क्या हो जाएगा, गुणे में 100, यानी कुल मिला के कितने का लाभ हो गया, 25%। अगर हम फार्मूले की बात करें, अगर हम लाभ प्रतिशत की बात करें, लाभ प्रतिशत, ठीक है, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, बराबर हो जाएगा कुल लाभ। ठीक है, क्या है, कुल लाभ या लाभ लिख सकते हो अकेले, कुल लाभ बटे में क्या रहेगा, क्रय मूल्य। ये हमारा क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमने बताया ना, क्रय मूल्य भी हो सकता है लागत मूल्य, तो बटे में क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य या लागत मूल्य। क्या होगा, क्रय मूल्य या लागत मूल्य, गुणे में क्या हो जाएगा, 100, क्या हो जाएगा, 100। तो अगर हमारे लाभ प्रतिशत की बात करें तो क्या होगा, कुल लाभ बटे क्रय मूल्य, या क्रय मूल्य को हम लागत मूल्य भी कह सकते हैं, गुणे में 100। ये हमारा लाभ प्रतिशत का फार्मूला हो गया। अगर आप इसे लिखना चाहें तो लिख लें, और नहीं लिखना चाहते तो समझ लें। जो लाभ होता है उसको ऊपर, और जितने में खरीदा या जितने में बनाया उसको अपॉन में, गुणे में क्या, 100। तो ये कुल मिला क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत। क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत। इसी सेंस में हम क्या देखते हैं, हानि प्रतिशत। ठीक है, तो हानि प्रतिशत के लिए क्या, भाई हमने कहा चलो ठीक 100 रुपए की ही वस्तु मैंने खरीदी। ठीक, क्या हुआ, 100 रुपए की हमने वस्तु खरीदी। क्या किया, 100 रुपए में खरीद लिया और 80 रुपए में उसे बेचा। क्या किया, 80 रुपए में बेचा। तो हमें हानि कितने की हुई, भाई 100 रुपए में खरीदा, 80 रुपए में बेचा, तो 20 रुपए का नुकसान हुआ। किस पर नुकसान काउंट करेंगे, क्रय मूल्य पर। क्या हो जाएगा, बटे में 100 और गुणे में क्या, 100। तो हमारा कितना परसेंट का नुकसान हुआ, 20% का नुकसान हुआ। अगर हम इसी को फॉर्मूले में लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें, फॉर्मूले में, यानी हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, कुल हानि,
यानी किसी वस्तु को खरीदने में हमें टोटल कितनी हानि हुई, बटे में क्या, क्रय मूल्य, क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, या इसी को हम कहते हैं लागत मूल्य। क्या कहते हैं, लागत मूल्य। ठीक, और गुणे में क्या हो जाएगा, 100। ये हमारा हो जाएगा प्रतिशत हानि का फार्मूला। क्या हो जाएगा, प्रतिशत लाभ का फार्मूला हमारा ये हो गया और प्रतिशत हानि का फार्मूला ये निकल के आ गया। दोनों चीजें हमारे साथ निकल के आ गई हैं। ठीक है, अब इन्हीं से रिलेटेड हम क्या करेंगे, कुछ आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करेंगे। इन्हीं से बेसिक से शुरुआत करेंगे, बहुत ज्यादा वो नहीं करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मित्रों देखते हैं, कह रहा है क्वेश्चन हमारा, कह रहा एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेच दी। ठीक है, एक व्यापारी था, उसने एक वस्तु क्या की, 500 रुपए में खरीदा और कितने रुपए में बेच दिया, 600 रुपए में बेचा। कितने रुपए में बेचा, 600 रुपए बेच दी। कह रहा इस सौदे में कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो वस्तु को खरीदा कितने में गया, 500 रुपए में। कितने में खरीदा गया, 500 रुपए में। बेचा कितने में गया, 600 रुपए में। कितने का लाभ हुआ, एकदम साधारण सी बात, 500 रुपए में खरीदा, 600 रुपए में बेचा, तो लाभ कितने का हुआ, 100 रुपए का। लाभ हमेशा किस पर काउंट करते हैं, जिस पे खरीदते हैं, या खरीदा कितने में था, 500 रुपए में, तो बटे क्या हुआ, 500। प्रतिशत की बात कर रहा है तो क्या होगा, गुणे 100। ठीक है, क्या हुआ, गुणे 100। जीरो से दो जीरो कट गए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया, 20% लाभ। क्या हो गया, 20% लाभ। तो कह रहा है इस सौदे में कुल लाभ, देखो क्वेश्चन देख लो, कह रहा है इस सौदे में कुल लाभ, तो कुल लाभ कितने का हुआ, 500 में खरीदा, 600 में बेचा, तो कितने रुपए का कुल लाभ हुआ, 100 रुपए का कुल लाभ। और अगर हमें केवल कुल लाभ की बात करनी हो तो 100 रुपए। ठीक, और प्रतिशत लाभ की बात करनी हो तो प्रतिशत लाभ क्या हो गया, 20%। तो कह रहा प्रतिशत लाभ बराबर कितने हो गया, 20 के। ठीक, बात समझे कि नहीं, यानी एक वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेच दिया गया। इस सौदे में कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। दो चीजें पूछा, तो कुल लाभ की बात करें तो 500 रुपए में खरीदा और 600 रुपए में बेचा, तो नॉर्मल सी बात है, 500 रुपए में खरीद के 600 रुपए में बेचोगे तो कितने का लाभ होगा, 100 रुपए का। क्या होगा, 100 रुपए का लाभ होगा। ठीक है, प्रतिशत की बात करें तो 100 बटे में क्या हो जाएगी, जिसपे खरीदा बटे में 500, और प्रतिशत की बात कर रहा तो गुणे में 100। सॉल्व कर ले, क्या आ गया, 20%। यानी हमारा प्रतिशत लाभ हो गया 20% और कुल लाभ हो गया हमारा 100 रुपए। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्या कर रहा है, 700 रुपए की लागत से तैयार एक वस्तु को 350 रुपए में बेच दिया गया। क्या किया गया, एक वस्तु थी, उसकी लागत क्या थी, 700 रुपए, यानी उसको बनाया गया था, लागत मूल्य उसका क्या था, 700 रुपए, और वस्तु को कितने में बेच दिया गया, 350 में बेच दिया गया। इस प्रकार व्यापारी को कितने रुपए व कितने प्रतिशत की हानि हुई। सबसे पहले हमें बताना है कि उसको कितने रुपए की हानि हुई। ठीक है, 700 रुपए में खरीदा, 350 में बेचा, तो क्या करेंगे, 700 से हम 350 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, सीधा सीधा हमारा 350 रुपए आ जाएंगे। इतने क्या हुआ, इतने की हानि हुई, व्यापारी को क्या हुई, 350 रुपए की हानि हुई। ठीक, अब हमने फॉर्मूला बताया था, आप फॉर्मूले की तरफ ध्यान मत दो, क्या करा, जो हानि है उसको ऊपर लिख दो, 350 रुपए की हानि। उसको बनाया कितने में गया, उसका लागत मूल्य कितना था, 700, तो बटे में क्या, गुणे 700, बटे में 700। और प्रतिशत निकालना है तो क्या, गुणे में 100। इस दो जीरो से ये दो जीरो क्या हुए, कैंसिल हो गए। 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 पचे 35, यानी कितना आ जाएगा, 50%। यानी अगर पूछे कितने की हानि हुई तो 350 रुपए की हानि हुई, कितने प्रतिशत हानि हुई तो 50%, यानी ये क्या है हमारा प्रतिशत हानि। क्या है, प्रतिशत हानि। ठीक है, तो इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चन है, आप इन पे ध्यान दीजिएगा, वो कुछ खास नहीं है। अभी हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे हम हायर लेवल तक भी जाएंगे। ये हमारा क्या है, 700 रुपए की वस्तु खरीदी गई, या अब यहाँ लागत मूल्य दे दिया। लागत मूल्य से क्या आशय हुआ कि ये जो विक्रेता चल रहा है, ये खरीदा नहीं इसने बनाया इस वस्तु को। ठीक, बनाने में उसकी लागत कितनी लगी, 700 रुपए की। तो अब उसको क्या किया, 350 रुपए में, किसी कारण से वो 350 रुपए में बेच डाला।
350 रुपए में, किसी कारण से बेच डाला, नुकसान हो गया उसका, तो कितना नुकसान हुआ? 700 से 350 घटा दिए, 350 रुपए का ही नुकसान हुआ। अब प्रतिशत नुकसान की बात कर रहा, प्रतिशत हानि की, तो प्रतिशत हानि का क्या? 350 रुपए का, टोटल कितने पे? 700 पे, और प्रतिशत की बात कर रहा तो गुणे में 100, यानी उसे कुल मिला कितने की हानि हो गई? 50% की हानि हुई। इसी टाइप का हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा मिक्स टाइप का, देखिएगा। आइए मित्रों, एक देखते हैं क्वेश्चन, बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या कह रहा है? 10 किलोग्राम चावल 10 रुपए प्रति केजी तथा 15 किलोग्राम चावल 12 रुपए प्रति केजी की दर से खरीदा गया। कुल चावल को 16 रुपए की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? देखो क्या कह रहा है, 10 किलोग्राम पे कितने किलोग्राम? 10 किलोग्राम चावल कितने रुपए में? 10 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदा गया, तो इसका रेट क्या हो गया? 1 किलोग्राम का मूल्य कितना हुआ? 10 रुपए, तो 10 का कितना हो जाएगा? 10 गुणे 10 यानी 100, कितना हो गया? 100 रुपए। ठीक, एक तो इतना काम किया गया। दूसरा काम उसने कहा 15 किलो चावल, कितने किलो का चावल? 15 केजी चावल। ठीक, 15 किलो चावल उसने कितने रुपए की दर से खरीदा? 12 रुपए पर केजी की दर से खरीदा। तो 15 का अभी कितना हो गया? 15 किलो चावल है, कितने खरीद रहा? 12 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीद रहा है, तो क्या होगा गुणे 12, 12 पंचे 60, 12 एकम 12 छे 18, कितना हो गया? 180। टोटल क्या हुआ? 12 पंचे 60, 12 एकम 12 और 6 18, यानी उसने टोटल क्या खरीदा कितने में? 0 0 0 8 और 2, 280 रुपए में चावल खरीदा। कितने केजी चावल खरीदा? 10 5 15 यानी 25 किलो चावल, 25 किलो चावल उसने खरीदा 280 रुपए में। अब कह रहा कुल चावल को, यानी कुल चावल कितना? 25 किलो चावल को 16 रुपए की दर से बेच दिया, तो 25 किलो चावल का मूल्य कितना हुआ? 25 गुणे 16, 16 पंचे 80, 16 दूनी 32, 32 में 8 जोड़े कितना हो गया? 40, यानी 400। इसका मतलब समझे कि नहीं समझे? यानी चावल उसने क्या किया? 280 रुपए में खरीदा और 400 रुपए में बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ? कितने रुपए का लाभ हुआ? ध्यान से देखिएगा, कितने रुपए का लाभ हुआ? 400 से 280 घटा दिए, क्या कि 400 280 घटाए तो कितना आ गया हमारा? 0, 10 से 8 गए 2, इधर कितना हुआ? 3 से 2 गए 1, 120 रुपए का क्या हो गया? लाभ। 280 में खरीदा, 400 रुपए में बेचा, 120 का लाभ हुआ। अब क्या लाभ प्रतिशत, प्रतिशत के लिए क्या? जितने का लाभ हुआ और बटे जितने में खरीदा, यानी कितने में खरीदा? 280 में, गुणे में क्या? 100, गुणे में क्या होगा? 100। इसको काट देते हैं, कट रहा 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये कितने से कट रहा है? 4 त्याई 12, 4 छंग 24, 4 से 28, यानी कितना हो गया? 300 बटे में 7, अब 7 21 7 चौक 28, 2 बचा 20, 7 दूनी 14, कितना हुआ? 14 और 6, 14 6 20, यानी 42 सही 6 बटे 7 प्रतिशत का क्या हो गया? हमारा लाभ, यानी 42 सही 6 बटे 7 प्रतिशत का क्या हुआ? कुल लाभ। इस बात को एक बार फिर से समझ लो। लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देना, लैंग्वेज लिखना नहीं है आपको, बस केवल और केवल आपको समझना है। देखो फिर से एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख के करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ये कह रहा है 10 किलो चावल है, कितने किलो चावल है? 10 केजी चावल है। ठीक, 10 केजी चावल कितने रुपए में खरीदा? 10 रुपए पर केजी के हिसाब से, तो टोटल भाव कितना हो गया? 100। फिर क्या किया उसने? 15 केजी चावल खरीदा, कितने के भाव से? 12 के, तो टोटल कितना हुआ? 12 पंचे 60, 12 एकम 12 और 6 18, 180 रुपए में चावल खरीदा। कितने किलो चावल खरीदा? 25 किलो चावल खरीदा। टोटल चावल उसने 25 खरीदा, इन दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने का मतलब हुआ अब इसको क्या है? एक ही रेट में बेचेगा। 0 8 ये 2, टोटल कितना हो गया? 280 रुपए में खरीदा। अब इस 25 किलो चावल को वो 16 की दर से बेच रहा है, तो 16 पंचे 80, 16 दूनी 32 और 8 40, यानी कितना हो गया? 400। 280 में खरीदा, 400 में बेचा, कितने का लाभ हुआ? उसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 120 रुपए का लाभ हुआ। लाभ हमेशा किस पर गिनते हैं? क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य कितना है? 280, गुणे में क्या हो जाएगा?
100, काट दिए, सोल्यूशन करेंगे तो ये निकल आएगा हमारा। ठीक है, हमको कैलकुलेशन नहीं ध्यान देना कि हम लिखें कितना, लिखने की कदापि जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन क्या कह रहा है इस पर ध्यान देना है। हमें सिर्फ और सिर्फ ये निकालना था कि उसने खरीदा कितने में और मिलाने के बाद बेचा कितने में। तो खरीदा 280 में, मिलाने के बाद 400 में बेच दिया। लाभ कितने का हो गया, 120 पे। लाभ हमेशा किस पर काउंट करते हैं, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य हमारा क्या था, 280, गुणे में क्या हुआ 100। प्रतिशत की बात करा तो क्या गुणे में 100, तो कुल मिला के कितना आ गया 300/7 या 42 सही 6/7% का क्या हो गया हमारा लाभ। चलिए इसी तरह के एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मित्रों, एक अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या, अगला टाइप है, नॉर्मल टाइप में क्वेश्चन आप समझ लिए। ठीक है, उस पर आप थोड़ा सा और एक दो क्वेश्चन इधर से बुक वगैरह खरीद लीजिएगा, उससे अपना नॉर्मल क्वेश्चन करते रहिएगा। एक अगला टाइप है, इस टाइप को समझने से पहले हम थोड़ी बात जान लेते हैं। ठीक, थोड़ी बात क्या है, जैसे कोई चीज वस्तु है, ठीक है, जब उस पर कोई ना लाभ होता है ना हानि होती है, ठीक है, तो अपने आप में क्या रहती है, वो 100% रहती है। क्या रहती है, 100% रहती है। अगर लाभ हुआ तो 100% के बढ़ा के होगा, यानी 100 से ऊपर जाएगा। अगर हानि हुई तो क्या होगा, 100 से नीचे का। जैसे उसमें 40% का लाभ हुआ, तो 40% का लाभ का मतलब क्या हुआ, 100 + 40, यानी शुरुआत में वस्तु खरीदी गई होगी, 100% की रही होगी। ठीक ना, कितनी की रही होगी, 100% की रही होगी। और उसको अगर 40% लाभ हो तो 100% रही, 40% जोड़ दो, कितना हो जाएगा 140%, यानी टोटल वस्तु कितनी हो जाएगी 140% की हो जाएगी। और अगर उस पे 40% का हानि है तो 100% थी, उस पे 40% की हानि कितनी हो जाएगी, 100 में 40% कम कर दो, यानी कितना परसेंट हो जाएगा 60%। इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, और एक चीज तो हम आपको और बताए हैं, जो जिसके बराबर उसको उसके नीचे, इसका मतलब एक सीधा से एक मतलब है, देख लीजिए आप लोग। जैसे क्या कह रहा है, जो जिसके बराबर उसको उसके नीचे, इस बात को समझना ध्यान से। कह रहा है एक घोड़ा 20,000 रुपए में बेचा जाता है। ये हमारा क्या हो गया, घोड़े का बेचने का मूल्य कितना है 20,000 रुपए। 20,000 रुपए बेचने पर उसे 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ मतलब घोड़ा कितने का रहा होगा, 100% का रहा होगा। और 25% का लाभ कितने बराबर, 25% और जोड़ देंगे। लाभ कह रहा है तो 100 से प्लस करेंगे, क्या करेंगे 100 से प्लस, यानी कितना हो जाएगा 125। अब ये जो आपका 20,000 रुपए है, ये किसके बराबर है, 125% के बराबर। किसके बराबर है, 125%। हम कहें जो जिसके बराबर उसको उसके नीचे, तो क्या निकालना हमें 20,000 किसके बराबर है, 125% के बराबर है, तो इसको इसके नीचे कर दिए। हमें क्या निकालना है, 40% का लाभ हो रहा है। यदि उससे 40% का लाभ हो, तो अगर मतलब 100 रुपए में खरीदा, 40% का लाभ हो, 40% का लाभ मतलब क्या होगा, अब उसको 140 में, क्या है 140 में बेचा जाए। कितने बेचा जाए, 140 में। तो हमें 125 पता है, निकालना क्या है 140। तो जो जिसके बराबर उसको उसके नीचे, और जो निकालना उधर वही से क्या कर दो गुणा, कितना हो जाएगा 140। इस बात को समझ लो, एकदम क्लियर फैक्ट है। इसके बाद इससे कई क्वेश्चन आपके समझ में आने लगेंगे। ठीक, कैलकुलेशन तो आप लोग कर लेंगे, इससे समस्या नहीं, बस मेन काम हमारा फैक्ट को समझना है। वस्तु हमारी 100% रहती है जब उसको हम खरीदते हैं, लागत मूल्य हो चाहे क्रय मूल्य हो, वो अपने आप में क्या होता है 100% होता है। लाभ होता है तो उसको उसके ऊपर ले जाते हैं। जैसे 10% का लाभ हुआ तो 100 + 10% 110, 20% का लाभ हुआ तो 100 + 20% 120। अगर मान लो कि 25% की हानि हुई तो 100 से 25% घटा दी, कितना आ गया 75%। ये हमारा क्या हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट है। और दूसरा चीज है, जो निकालना है, हमें क्या निकालना है, जो जिसके बराबर उसको उसके नीचे, यानी ये 20,000 रुपए काहे के बराबर है, 125% के बराबर। तो 20,000 के नीचे क्या 125%, 125%। हमें क्या निकालना है 40% लाभ, यानी 140% निकालना, तो उससे उसको क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। अब 25 का पहाड़ा हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, 25 एकम 25, यहाँ कितना हो गया, यहाँ बच गया होगा 75, 75 ये हो गया 750, 750, 25 का पहाड़ा 750 में कितनी जाएगा 25 दूना 250, 3 बार यानी 6 बार, कितना हो गया 6, 2 0 इधर कैंसिल हो गया, 1 0 यहाँ बच गया। तो 25 एकम 25 भाग के देके देख लेना, 25 एकम 25, 125 का पहाड़ा पड़ रहा है,
तो 125 एकम 125, यहाँ 200 में गया, बचा 75, यानी ये हो गया 750। 750 125 का भाड़ा पड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बार में 250 हो जाएगा। 2 बार में 250, 250 का 3 गुना होता है 750, 250 का 3 गुना 750, तो 6 गुना इसका क्या हो जाएगा, 125 का 6 गुना हो जाएगा। अब इन दोनों को कर लो गुणा, यानी 160 गुणे 140, ये बराबर क्या है, वो 0 0, ये 2 0 है, 0 हो ही जाएंगे। 16 चौको 64, 16 एकम 16, और 16 और 6 22, कितने हो जाएगा, 22,400 का। यानी अगर घोड़े को 20,000 में बेचते हैं तो 125% का लाभ होता है। तो कह रहा है कितने में बेचे कि उसे 40% का लाभ हो, तो 40% बेचने के लिए मतलब 140 निकालना है। क्या निकालना है, 140। तो हम सीधी सी बात जानते हैं, जो जिसके बराबर, ये 20,000 किसके बराबर, 125% के बराबर है, और हमें क्या निकालना है, 140%। जो निकालना है उससे इसको कर देते हैं गुणा। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, बस यही से हमारा आंसर निकल आएगा। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक, चलिए मित्रों, उसी टाइप का एक वो लाभ का था, ये है एक हानि का क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची। ठीक है, वो क्या करता है, 10% हानि पर वो चीज को बेचता है। वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता है कि उसे 19% की हानि, ठीक है, हानि उसको हो रही, ठीक, 19% की। यदि 10% हानि पर उसका विक्रय मूल्य कितना है, 1200 रुपए। यानी ये जो 1200 रुपए किसके बराबर है, सीधी सी बात है, 1200 रुपए किसके बराबर है, 10% हानि। हानि का मतलब 100% रहा होगा, 10% घटा दो, यानी ये किसके बराबर है, 90 के बराबर है। किसके बराबर है, 90 के। और कह क्या रहा है, हमें क्या निकालना है, 19% की हानि। तो 100 से 19 घटा के कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 81। यानी हमें 90 का वैल्यू पता है, 90% किसके बराबर है, 1200 के। हमें क्या निकालना है, 81% निकालना है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल होएगा, 9 एकम 9, 9 नवा 81, कितना हो जाएगा, 9 9 81। 9 का पार्ट इसमें पढ़ेंगे, 0 ये 0 हो गया, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 1 10, यानी कितना हो गया, 1080 रुपए। इस बात को एकदम बेसिकली समझ लो। ठीक, इस पे थोड़ा एकदम कंसंट्रेट होके, क्योंकि दोनों वैल्यू प्रतिशत में दी गई हैं और हमें निकालना है उसकी मार्क वैल्यू, रुपए में वैल्यू निकालनी है। तो जो प्रतिशत है, जो जिसके बराबर उसको उसके नीचे, यानी 12,000 रुपए क्या हमारा इसका मूल्य है, पैसे वाला मूल्य, यानी इसको 12,000 रुपए में खरीदा गया। ये किसके बराबर है, कह रहा है एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची। तो 10% हानि मतलब थी वो कितने की, 100% की नहीं होगी। 10% का हानि हुआ, कितने में बेच दिया, 90 में। तो ये एक 1200 रुपए किसके बराबर हो गया, 90 के बराबर हो। तो जो जिसके बराबर परसेंट में उसके नीचे 90% क्या हो गया। हमें क्या निकाला, 81% निकाला। हम क्या करेंगे, 81 से गुणा। 81 से क्यों, क्योंकि 19% की हानि हो रही है। 100 से हम क्या करेंगे, 19 घटाएंगे, 19 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 81। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 9 9 81, और 9 दूना 0, 9 दूना 18, 9 एकम 9 1 10, 1080 रुपए क्या हो गया, इसका मूल्य हो गया। क्या हो गया, 1080 रुपए इसका मूल्य हो गया। कब, जब उसे 19% की क्या हो, हानि। कब, जब उसे यहाँ पर उसे क्या हो रहा है, दुकानदार को 19% की हानि हो रही है। अब यहाँ एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि वो किसे कितने रुपए में बेचे कि उसे ना लाभ हो ना हानि हो। ठीक है, अब देखो एक अगला क्वेश्चन इसी टाइप का हो, उस पर थोड़ा सा और बेसिक आपका क्लियर होगा। इस बात को याद रखना, जो जिसके बराबर उसको उसके नीचे, और जो चीज निकालनी उसको उसके गुणे में। ठीक है, तो अब ये याद रखना कि यहाँ जैसे परसेंट में दिया है, परसेंट में दिया है कि यहाँ है 90%, यहाँ है 81%। अब रुपए और परसेंट का वेरिएशन ना करना, परसेंट का परसेंट के साथ ही वेरिएशन करना, तब आएगा आपको समझ। ठीक है ना। इसी तरह का एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं उसमें समझते हैं आप लोग ढंग से। एक लाभ और हानि का एक कंबाइंड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्या कर रहा, मोहन एक प्लाट 2 लाख रुपए में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। यदि आप इस प्लाट को 10% के लाभ पे बेचना चाहता है तो उसे कितने रुपए में बेचना होगा या बेचेगा। ठीक, जो भी हुआ। ठीक, 2 लाख रुपए है, इधर क्या है, 2 लाख रुपए, कितने जीरो है, 5। ठीक, इतने में अगर बेचता है तो उसे क्या होता है, 20% की हानि, यानी 80% उसकी कीमत है।
80%, 20% मतलब हानि, मतलब 100 से 20% कम, 80%। ये काहे के बराबर है? 80% के बराबर है। किसके बराबर है? 80% के बराबर है। कह रहा है यदि वह इस प्लाट को 10% लाभ पर बेचना चाहे। अब लाभ का मतलब क्या हुआ? 100 से बढ़ा के, तो 100 से कितना बढ़ा के? 10%, यानी कि किसके बराबर है? 110, यानी गुणे किसके बराबर हो जाए? 110। इस बात को एकदम क्लियरली समझ लो। ठीक, वो क्या कर रहा है? 2 लाख रुपए में बेचता है, तो उसे 20% की हानि होती है, तो 2 लाख किसके बराबर हो गया? 80% के बराबर हो गया। अब उसको 10% के लाभ पर बेचना है। क्या करना है? 10% के लाभ, तो 100 से कुछ बढ़ा के बेचेगा, तो 100 से कितना बढ़ाया? 10%, तो क्या हो गया? 110%। यानी हमें पता क्या है? 80% की वैल्यू पता है, और हमें क्या निकालना है? 110% पता है, तो बस 110% इधर सॉल्व कर लेते हैं। इधर इस जीरो से ये जीरो क्या हुआ? कैंसिल हो गया। ठीक, 8 से इसको काट देते हैं। 8 दूनी 16, 8 पंच 40, बाकी कितने बचे? 1 2 3, 3 जीरो बच गए। ठीक, क्या बच गए? 3 जीरो। तो 3 जीरो, अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 जीरो तो आ ही जाएंगे। 11 पचे 55, 11 दूनी 22 और 2 27, यानी 2,75,000 में अगर बेचता है तो उसे क्या होगा? 10% का लाभ होगा। क्या होगा? 10% का लाभ। ये लाभ और हानि का एकदम बेसिक स्ट्रक्चर था। इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन और भी कराएंगे। आप लोग इससे संबंधित जो है क्वेश्चन करते रहिएगा, और आप लोग हमारे इस चैनल को थोड़ा बहुत लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ये चीज़ें करते रहिएगा, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि थोड़ा आप लोग हमारी ये मदद करें, ताकि हम भी अपना जो टारगेट है, अपना जो वादा है, पूरा कर सकें आप लोगों के लिए। मैं आप लोग अपना वादा निभाइए, हम अपना वादा पूरा निभाएंगे। आप लोगों को जितना वादा किया पूरा दिया जाएगा। बस आप लोग हमारे चैनल को थोड़ा सा प्रमोट करते रहिएगा। सभी लोगों को धन्यवाद। ठीक, आने वाली जो आगामी परीक्षाएं हैं उस पर आप कंसंट्रेट हो जाइए, और उन परीक्षाओं पर अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, और इसी तरह मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। सभी लोगों को धन्यवाद।